सरफराज, सौरभ, सुंदर, इनके आने के बाद सवाल यह है कि क्या वाइजैक में गाबा 2.0 देखने को मिलेगा। और वो मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की सीरीज हो रही थी, जब इंडिया वहां पहुंची थी, तो याद कीजिए हम 36 पर ऑल आउट हो गए थे। पहला मैच बहुत बुरी तरह से हारे थे और फिर उसके बाद हर तरफ मजाक चल रहा था, हर तरफ बातें चल रही थी और बहुत गहरी चोट थी वो। और उस चोट के बाद जब हम आगे बढ़े थे, जब हम गाबा गए थे, तो गाबा में हमारे दो धुरंधर इंजर्ड हो गए थे। बुमराह इंजर्ड हो गए थे और अश्विन, ये दोनों बाहर चले गए थे। फिर लोग कह रहे थे कि जी बुमराह चले गए हैं मैच विनर्स, अश्विन चले गए हैं मैच विनर, अब क्या करेगी ये टीम। वॉशिंगटन ने डेब्यू किया था, उनके साथ नटराजन ने डेब्यू किया था, दो नया खिलाड़ी निकल कर आया था, दो नए खिलाड़ी ने डेब्यू किया था और फिर इतिहास वो हम सबको पता है। लेकिन इस मैच में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस मैच के बाद केएल राहुल, जिन्होंने हमें साउथ अफ्रीका में बचाया था, केएल राहुल जिन्होंने इस पहली इनिंग में हमें बचाया था, रविंद्र जडेजा जिन्होंने पहली इनिंग में बल्लेबाजी करके भी गेंदबाजी करके भी दोनों जगह हमें बचाया, और वो दोनों टीम से बाहर हो गए। अब दोनों मैच विनर टीम से बाहर, और जगह किसको मिली है? डेब्यूटेंट्स को। सरफराज डेब्यू कर रहे हैं और सौरभ डेब्यू कर रहे हैं। दो डेब्यूटेंट वहां थे, दो डेब्यूटेंट यहां हैं, और उस सुंदर को भी बुलाया गया जिस सुंदर को वहां डेब्यू करने का मौका मिला था। तो ये जो खिलाड़ी गए हैं निकल करके, ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने इंपॉर्टेंट बुमराह और अश्विन थे उस टाइम पर गाबा में, और ये उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने इंपॉर्टेंट केएल राहुल और रविंद्र जडेजा पहले मैच में थे। वाइजैक में दूसरा टेस्ट खेला जाना है, और दूसरे टेस्ट के लिए अब टीम क्या तैयार होगी, यह सवाल है। गावा में शुभमन गिल थे, शुभमन गिल यहां भी हैं, लेकिन यहां पर शुभमन गिल के ऊपर तलवार थी क्योंकि शुभमन गिल परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। बहुत सारी बातें ये भी हो रही हैं, लोग ये भी कह रहे हैं कि शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर को एक और मौका मिल गया है। अब यहां पर आप अपने आप को प्रूव करो, क्योंकि इसके बाद और मौके शायद ना मिले। अगर ये दो चोटिल नहीं होते तो शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर ही शायद वो दो खिलाड़ी होते जो टीम से बाहर होते, लेकिन वो दो अभी भी टीम में है क्योंकि दो खिलाड़ी इंजर्ड हो गए। एक को क्वाड्रिसेप इंजरी आई है, जो कि एक बड़ा सवाल है और एक परेशानी वाला सवाल है, क्योंकि केएल राहुल को क्वाड्रिसेप इंजरी ही हुई थी आईपीएल के टाइम पर, और उसी वजह से एक लंबा गैप हो गया था और दोबारा से उनके क्वाड्स में पेन शुरू हो गया है, जिस वजह से उनको कीपिंग नहीं कराई जा रही थी। इस वजह से केएस भरत कीपिंग कर रहे थे, बट उसके बावजूद केएल राहुल को इंजरी आ गई है। रविंद्र जडेजा जिन्होंने बल्लेबाजी करके, गेंदबाजी करके और हर तरह से काफी अच्छी परफॉर्मेंस करी, उनको हैमस्ट्रिंग की इंजरी आ गई है, और ये दो खिलाड़ी टीम से बाहर हो गए हैं और दो डेब्यूटेंट को मौका मिला। हालांकि सरफराज को लेकर के काफी लोग बहुत ज्यादा खुश हैं और उम्मीद भी है कि सरफराज को मौका मिलेगा, क्योंकि सरफराज ने बीते कुछ महीनों में, बीते कुछ सालों में ऐसा कारनामा किया है जिसके बाद बहुत जल्दी लोगों को इंतजार था। और अब जब बीसीसीआई ने अवार्ड दिया था, लोग कह रहे थे कि, और हमने भी आपसे कहा था कि अवार्ड मिल गया, बस रिवॉर्ड का इंतजार है। अवार्ड आपने दे दिया है, वो अवार्ड बहुत अच्छी बात है, उन्होंने उसको अचीव करा है, उन्होंने मेहनत करी है, लेकिन इंडिया का कॉल अप कब होगा? तो ये लीजिए, इंडिया का कॉल अप भी हो गया। 2019-20 में 928 रन मारे, 154 का आपको एवरेज था। 2021-22 में 122 का एवरेज था। 2022-23 में 92 का एवरेज था। 92 का एवरेज, लोगों के इतने स्ट्राइक रेट होते हैं टेस्ट में, इतने भी नहीं होते खैर वो तो कह सकते हैं कि हार्ड वर्क पेड ऑफ। और सिर्फ इनके लिए नहीं, दो और खिलाड़ी आए हैं। हालांकि वॉशिंगटन सुंदर काफी टाइम से बाहर थे, डेब्यू ऑलरेडी कर चुके हैं ये, लेकिन सौरभ भी उतने ही खुश होंगे। सौरभ कुमार, उनको भी डेब्यू करने का मौका मिला है। ये भी गेंदबाजी करते हैं बाएं हाथ से, बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। तो सौरभ को देखा जा रहा है रविंद्र जडेजा का रिप्लेसमेंट, अगर वॉशिंगटन सुंदर को जगह नहीं मिलती है तो। हालांकि वॉशिंगटन सुंदर ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, हो सकता है आपको वो देखने को मिले। ऑफ ब्रेक करते हैं तो शायद उनको भी मौका दिया सकता है, क्योंकि अक्षर पटेल ऑलरेडी हैं जो काफी हद तक जडेजा जैसे ही हैं। लेकिन सरफराज की बात है, क्या सरफराज को केएल राहुल की जगह पर मौका मिलेगा? क्या हमें एक यंगिस्तान वाइजैक में इंग्लैंड के सामने खड़ा दिखेगा? क्या रोहित शर्मा इस नई टीम के साथ पहली जीत का, पहली हार का इनफैक्ट बदला ले पाएंगे या नहीं? जो इंग्लैंड ने पहला मैच जीता है उसका बदला ले पाएंगे नहीं? क्या आपको लगता है कि यंगिस्तान कुछ कमाल कर सकती है? क्या आपको लगता है कि ये नई टीम कुछ कमाल करेगी? क्या आपको लगता है कि सरफराज, सौरभ, सुंदर, इनको मौका मिलेगा? इन तीनों में से कौन वो दो खिलाड़ी होंगे जो अंदर आएंगे केएल राहुल और रविंद्र जडेजा की जगह पर? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाएं।